नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे पारंपरिक रसोई के रहस्य पर बात करने वाले हैं जो वाकई कमाल का है। घर का बना घी तो हम सबके घरों की शान है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी जादुई तरकीब इस साधारण घी को एकदम असाधारण बना सकती है? जी हाँ, आज हम उन स्रोतों और अनुसंधानों को डिकोड करेंगे जो सिर्फ एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली पत्ते के कमाल को समझाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस पारंपरिक ज्ञान की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर घी में पान का पत्ता ही क्यों? मतलब एक साधारण सा पान का पत्ता पिघले हुए मक्खन या घी में ऐसा क्या ही मिला देगा कि वो इतना खास हो जाए? देखने में तो ये बस एक मामूली पत्ता लगता है ना? लेकिन विश्वास मानिए, इसके पीछे जो विज्ञान और हमारी पुरानी परंपरा छिपी है, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। अब इस पूरे साइंस को समझने से पहले हमारे पहले पड़ाव यानी इस पुराने देसी नुस्खे की बात करते हैं। इस दिलचस्प प्रक्रिया को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। कमाल की बात तो ये है कि ये खास तकनीक किसी मॉडर्न फूड साइंस की देन नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान के आने से बहुत पहले से हमारी घरेलू रसोई में इस्तेमाल होती आ रही है। बिना किसी हाईटेक लैब या उपकरणों के पुराने समय के लोगों ने ये समझ लिया था कि घी और पान के पत्ते का आपस में एक बहुत ही अनूठा कनेक्शन है। ये पूरी तरह से उनके गहरे अनुभव और सदियों के ऑब्जर्वेशन से निकला ज्ञान है। तो ये असल में काम कैसे करता है और ये जादू होता कब है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पत्ते को शुरुआत में घी के साथ उबाला नहीं जाता। सबसे पहले घी को पूरी तरह से पकने दिया जाता है और फिर बिल्कुल अंत में जब घी लगभग तैयार हो तब ये पान का पत्ता डाला जाता है। ये जो टाइमिंग है ना, बस यही इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए अब बात करते हैं खुशबू और स्वाद के उस जादू की जो इस पत्ते के डालते ही शुरू होता है। सोचिए, जैसे ही एक ताज़ा पान का पत्ता खौलते हुए गर्म घी में जाता है तो क्या होता होगा? वहां तुरंत कुछ कमाल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दरअसल पान के पत्ते में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहले बात, इसमें अपनी एक बहुत ही लाजवाब प्राकृतिक सुगंध होती है। और दूसरी सबसे अहम बात, इसमें नेचुरली एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुओं से लड़ने वाले गुण मौजूद होते हैं। यही वो छिपे हुए गुण हैं जो उस गर्म घी में घुलते ही अपना असली कमाल दिखाना शुरू करते हैं। अब ये नुस्खा हमारी एक बहुत ही आम सी परेशानी को दूर करता है। हम सब जानते हैं कि मलाई या मक्खन को उबालते समय कई बार एक अजीब सी कच्ची गंध आने लगती है, जो सच में काफी इरिटेटिंग हो सकती है। लेकिन इसका समाधान एकदम सिंपल है, वही हमारा पान का पत्ता। जैसे ही ये पत्ता घी में जाता है ना, वो उस कच्ची महक को पूरी तरह से गायब कर देता है और उसकी जगह घी में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ताज़ी खुशबू भर देता है, जिससे घी का स्वाद सचमुच कई गुना बढ़ जाता है। खुशबू और स्वाद से थोड़ा आगे बढ़ें तो इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल फायदे भी हैं, जैसे कि झाग और नमी को कम करना। जिसने भी कभी घर पर घी बनाया है वो ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि मक्खन उबालते वक्त कितना सारा झाग बनता है। कई बार तो ये बर्तन से बाहर तक गिरने लगता है, जो काफी झंझट वाला काम है। लेकिन पान का पत्ता इस उबलने के तरीके को एकदम बदल कर रख देता है। ये पत्ता उस परेशान करने वाले झाग को कम करने में जादुई तरीके से मदद करता है। इससे घी बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत ही साफ सुथरा और हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर। ये पान का पत्ता बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। देखिए, नमी यानी मॉइस्चर घी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर घी में जरा भी नमी बच जाए तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है। यहीं पर पान का पत्ता अपना काम करता है। वो उस बची खुची नमी को अपने अंदर पूरी तरह सोख लेता है। एक परफेक्ट टेक्सचर और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का घी पाने के लिए नमी को कम करने वाला ये स्टेप सच में बहुत बहुत क्रूशल है। और बात सिर्फ खुशबू या नमी तक ही सीमित नहीं है। अब हम सुनहरे रंग और घी की लंबी उम्र पर आते हैं। जरा उस खूबसूरत बदलाव के बारे में सोचिए जो इस एक पत्ते की वजह से आता है। अगर हम फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रख कर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बिना पत्ते वाला घी है जिसका रंग एकदम सामान्य और जिसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ पान के पत्ते से बना घी जो दिखने में एक बहुत ही आकर्षक चमकदार सुनहरे रंग का होता है। और वो जो एंटीबैक्टीरियल गुणों की हमने बात की थी ना, बस उन्हीं की वजह से ये घी बहुत लंबे समय तक एकदम ताज़ा बना रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। तो ये सब हमें वापस ले जाता है हमारी दादी नानी के उस अद्भुत पारंपरिक ज्ञान की ओर।
आज के इस दौर में जब हमारे पास इतने सारे मॉडर्न कुकिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, तब भी कई घरों में घी बनाते वक्त इसी पुराने तरीके को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, बल्कि उन पीढ़ियों की समझ है जिन्होंने इसे परफेक्शन तक पहुंचाया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे बुजुर्गों की कुछ तकनीकें सच में टाइमलेस हैं, जो आज भी समय की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। स्रोत में दी गई ये एक लाइन इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समेटती है, जिसमें कहा गया है, देसी रसोई के ऐसे छोटे छोटे नुस्खे सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि भारतीय परंपरागत ज्ञान की झलक भी दिखाते हैं। और ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ खाना पकाने की बात नहीं है, बल्कि ये उस गहरे साइंटिफिक ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है जो हमारी संस्कृति और परंपराओं में बहुत ही गहराई से रचा बसा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर रसोई में पड़ा एक मामूली सा पान का पत्ता इतनी बड़ी रासायनिक और भौतिक भूमिका निभा सकता है, तो जरा सोचिए हमारी इन पुरानी पाक परंपराओं के भीतर और कितने ऐसे रहस्य और वैज्ञानिक ज्ञान छिपे होंगे जिन्हें शायद हमने अभी तक डिकोड ही नहीं किया है। ये निश्चित रूप से हमें अपने पारंपरिक ज्ञान को एक नए और खोजी नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।